हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। ये वचन परमेश्वर ने मुझे 5-6 दिन पहले ही दे दिया था, बट मैंने मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो आज हम देखेंगे बाइबल की एक कहानी, एक स्टोरी को देखेंगे। एक्चुअली जो भी बाइबल में स्टोरीज़ हैं, वो स्टोरीज़ नहीं है, वो असल में हुई है सारी चीज़ें। तो बाइबल में एक ऐसी इंसिडेंट को हम देखने वाले हैं आज। उस इंसिडेंट के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं, हम वो सीखेंगे। हालेलुया। तो ये जो मैं इंसिडेंट के बारे में बात कर रही हूँ, ये मत्ती की किताब 14वां अध्याय है। 14 अध्याय 22वां वचन से है। ये इंसिडेंट ऐसा होता है कि जहाँ पर यीशु जो है वो पानी पर चलते हैं। हालेलुया। जहाँ चेले जो है तूफान में, झील में फंसे रहते हैं और यीशु पानी पर चलकर उनके पास आते हैं। तो ये इंसिडेंट मुझे लगता है सभी को पता है, बाइबल में जो हुई है। तो मैं पूरा इसका नहीं पढ़ सकती क्योंकि उतना समय नहीं है, बट थोड़ा सा मैं आपको इसको समझाऊंगी स्टार्टिंग में, फिर जो वचन मुझे पढ़ना है मैं वो पढ़ूंगी। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि यीशु चले जाते हैं प्रार्थना करने के लिए और अपने चेलों को बोलते हैं कि तुम क्या करो, झील के उस पार चलो। तो चेले नाव से झील के उस पार जाने लगते हैं। लेकिन जब नाव में ही रहते हैं चेले, झील के बीचों बीच क्या होती है कि बहुत तूफान उठता है, बहुत आंधी तूफान आता है, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। हालेलुया। तो चेले संघर्ष करते रहते हैं नाव में। उसी वक्त यीशु पानी पर चलकर आते हैं उनके पास। हालेलुया। जब यीशु पानी पर चलकर आते हैं तो हम देखते हैं कि आगे फिर क्या होता है उस कहानी में। तो जो ये वचन है, मैं 28 वचन से पढ़ना चाहूँगी। मत्ती की किताब 14 अध्याय 28वां वचन। पतरस ने उसको उत्तर दिया। 27वां वचन से पढ़ूंगी ताकि आपको क्लियर हो। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। क्योंकि चेले, उसके पहले वचन में लिखा है कि चेले जो है यीशु को पानी पर चलते हुए आते देखकर डर गए। और तो यीशु ने तुरंत उनको कहा कि मैं हूँ, ढांढस बांधो, डरो मत। 28वां वचन कहता है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। हालेलुया। पतरस ने क्या किया? पतरस नाव में था। जब उसने कहा कि अगर सच में प्रभु तू ही है पानी पर चलकर आ रहा है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी आना चाहता हूँ। तो यीशु ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। 30वां वचन। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? थैंक यू जीसस। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने बोला कि अगर प्रभु तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी चलकर आना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, आ। जब यीशु ने कहा आ, तो आगे का वचन में लिखा है कि पतरस नाव पर से उतरकर पानी पर चलने लगा। हालेलुया। पानी पर चलने लगा। चलते चलते ऐसा होता है कि उसके आगे के वचन में लिखा है कि पर हवा को देखकर डर गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मतलब कुछ समय तक वो चला, लेकिन फिर क्या होता है कि हवा को वो देखा और डर गया। थैंक यू जीसस। हवा को देखकर डर गया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब यीशु ने कहा आ और वो आने लगा, तो जब वो नाव से उतरकर आने लगा तब उसका ध्यान जो था, उसका नज़र था, वो यीशु पर था। वो यीशु को देखकर चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें जो है यीशु से हटकर हवा पे जाती है, तूफान पे जाती है कि इतना तेज़ तूफान आ रहा है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, वैसे ही क्या होने लगता है, वो यहाँ पर लिखा है कि वो डर गया। हालेलुया। वैसे ही उसके अंदर क्या होता है, डर आने लगता है। हालेलुया। और डर आ गया और तब वो क्या होने लगता है, डूबने लगता है। और चिल्लाकर उसने फिर क्या कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पतरस की नज़र जब तक यीशु पर थी, जब वो नाव पर से उतरा, जब तक वो यीशु को देख रहा था, वो अच्छी तरीके से चल रहा था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र यीशु से हटकर तूफान पर गई, हवा पर गई, वो डूबने लगा, डर गया और डूबने लगा। हालेलुया। तूफान उसके लाइफ में, तूफान उस समय पे तभी भी था जब वो नाव पर से उतर रहा था। तभी भी तूफान था, तभी भी तेज हवा चल रही थी, तभी भी सब कुछ था।
हालेलुया। वो बंद नहीं हुआ था, लेकिन बस माहौल कैसा था उस वक्त कि नज़रें जो थी पतरस की वो तूफान पर नहीं थी, हवा पर नहीं थी, लेकिन यीशु पर थी। हालेलुया। और जैसे उसने नज़रें यीशु से हटाकर हवा पे लगाई, हवा पे लगी उसकी नज़रें, वो डर गया और डूबने लगा। तो इसी रीति से हमारे लाइफ में भी होता है। तूफान तो है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि आपके जीवन में तूफान है, हवा है कि नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी नज़र कहाँ पर है। हालेलुया। पतरस जब नाव से उतरा तभी भी तूफान था, तभी भी हवा था, लेकिन जब तक उसकी नज़र यीशु के ऊपर थी वो चल रहा था, आराम से पानी के ऊपर चल रहा था। जैसे ही उसकी नज़र यीशु से हटी, हवा पे गई तो डर गया और डूबने लगा। उसी रीति से हमारी लाइफ में होता है। हमारी लाइफ में तूफान, प्रॉब्लम, समस्याएं हैं, उससे कोई फर्क नहीं होता है, नहीं पड़ता है। हमारा नज़र कहाँ पर है? जब तक हमारी नज़र यीशु पर है, हम सीधे अपने उस मुकाम तक चलते जाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस पर चलते जाएंगे। जैसी हमारी नज़रें यीशु से हटती है, हालेलुया, तूफान पर आती है, हवा पर आती है, समस्याओं पर दिखने लगती है, चीज़ों के ऊपर लग जाती है, तो हमारे अंदर डर आता है और हम डूबने लगते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं आगे यहाँ पर वचन क्या कहता है। लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। 31वां वचन में लिखा, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। देखो, जब पतरस डर गया और डूबने लगा, साफ तौर पे लिखा है कि वो डरा और डूबने लगा। हालेलुया। जब यीशु ने उसको हाथ पकड़कर बचाया तो यीशु ने उसको ये नहीं कहा कि हे अल्पविश्वासी तू डरपोक, तू डरा क्यों। यीशु ने ये नहीं कहा तू डरा क्यों। यीशु ने क्या कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। इसका मतलब आपके जीवन का जो तूफान है, जो समस्याएं हैं, वो किस लिए आई हैं? वो आपको डराने के लिए आई हैं। और डर अकेले अपने साथ नहीं आता है, डर कुछ लेकर आता है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने उसके डर के बारे में उससे नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, तूने क्यों संदेह किया। इसका मतलब जब डर आता है आपके जीवन में, तो आपके जीवन में संदेह आता है, अविश्वास आता है। हालेलुया। और जब अविश्वास और संदेह होता है तो ऑटोमेटिक वो इंसान डूबने लगता है, अपनी परिस्थितियों से घिरकर डरने लगता है, उसमें डूब जाता है परिस्थितियों में। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो संदेह है, ये जो अविश्वास है, इसका जड़ कहाँ पर है? इसका जड़ तब शुरू हुआ जब पतरस ने अपनी आंखें जो है यीशु के ऊपर से हटाकर हवा के ऊपर लगाई। पतरस ने आंखें अपनी हवा के ऊपर लगाई, उसकी वजह से उसके अंदर डर आया, और डर की वजह से उसके अंदर अविश्वास और संदेह आया। हालेलुया। और हम देखेंगे कि ये जो तूफान था, जो हवा थी, वो उनको डुबाने के लिए नहीं आई थी, उनको डुबा नहीं सकती थी, क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाया और पतरस को बचा लिया। हालेलुया। तो वो तूफान पतरस को डुबा नहीं पाया, लेकिन वो तूफान का एक मकसद था, वो तूफान का एक मकसद था पतरस के जीवन में आने का, ताकि वो पतरस जो अभी तक आराम से यीशु को देखकर चल रहा है, ताकि पतरस हवा को देखकर डरे और डर की वजह से संदेह आए, उसके अंदर अविश्वास आए। हालेलुया। हालेलुया। हमको ये चीज़ करना नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो परिस्थितियां चल रही हैं, वो आपको डुबा नहीं सकती। हालेलुया। आपको डुबा नहीं सकती, लेकिन वो आई क्यों है, हमें उनका मकसद जानना है। उनका मकसद यही है कि आपके अंदर डर आए, और आप उस डर, जैसे ही डर को आप मौका दोगे, जैसे ही डर आपके अंदर आएगा, वैसे ही आपके अंदर संदेह आएगा, अविश्वास आएगा, बहुत सारे विचार आएंगे कि अरे परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा है, परमेश्वर कुछ देख नहीं रहा है, परमेश्वर सोया है, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता। बहुत सारी डाउट्स शैतान आपके माइंड में डालेगा। उसका मकसद एक ही चीज़ है कि आपको अपने यीशु की आपकी नज़रें जो यीशु से है उसको हटाना। तूफान का मकसद आपके जीवन में आने का यही है कि आपकी नज़रें यीशु से हटकर तूफान पे चली जाए, हवा पे चली जाए, और आप डर लाओ अपने अंदर, संदेह करने लगो और आप डूबने लगो। हालेलुया। हालेलुया। हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। थैंक यू जीसस। हमको अपनी नज़रें यीशु के ऊपर लगा कर रखना है। हालेलुया। यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं,
कि यहाँ पर लिखा है कि पतरस जब नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चला, जब यीशु ने पतरस को कहा कि आ, हालेलुया, यीशु ने पतरस को कहा कि आ, तो पतरस जब चलने लगा, तो हम कई बार ऐसा हम बोलते हैं कि अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में कहा है कुछ करने के लिए तो वो होकर रहेगा, उसको कोई नहीं, परमेश्वर की इच्छा को कौन टाल सकता है, वो तो होकर ही रहेगी। देखो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा है कि किसी भी मनुष्य का नाश ना हो, हर मनुष्य सत्य की पहचान, सत्य के पास आए, सत्य को पहचाने, उसका उद्धार हो, परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन क्या सच में ऐसा हो पा रहा है? क्या हर मनुष्य का उद्धार हो जा रहा है, कोई नरक नहीं जा रहा है? तो इस परमेश्वर की इच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके जीवन में ज़रूर पूरा होगा। हालेलुया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की, यीशु मसीह की इच्छा थी, यीशु ने कहा पतरस आ, यीशु मसीह ने कहा आ, मतलब यीशु मसीह की इच्छा थी कि पतरस उनके पास तक आए। हालेलुया। लेकिन पतरस चलते चलते बीच में क्या हो जाता है कि यीशु की तरफ से अपनी नज़रें हटाकर उसकी नज़रें हवा के ऊपर जैसे जाती है, वो डरने लगता है। थैंक यू जीसस। हमारे जीवन में भी यही हो रहा है। तो वो जो तूफान आपके जीवन में आया है, वो जो समस्या आपके जीवन में आई है, जो तकलीफ़ आई है, जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है आपके जीवन में, उसका जड़ क्या है, वो क्यों आई है, उसका मकसद क्या है, हमको वो जानना है। वो आपको डुबाने के लिए नहीं आई है, क्योंकि डुबा नहीं सकती, क्योंकि आपका यीशु आपके साथ है। वो आपके अंदर डर लाने के लिए आई है, ताकि डर आपके अंदर आए, और डर से आप एक और चीज़, डर अपने साथ लेकर आता है अविश्वास। अविश्वास आपके अंदर आए और आप अविश्वास और संदेह करो परमेश्वर के ऊपर, कुड़कुड़ाओ परमेश्वर के लिए, और फिर आप डूबने लगो अपने जीवन में। इसके लिए वो समस्या आई है। हालेलुया। लेकिन अगर उस समस्याओं के बीच में आपका भरोसा, आप अगर यीशु की ओर देखकर चल रहे हो, तो समस्याएं आपका कुछ कर नहीं सकती। आप आराम से पानी पर चलकर चले जाओगे, आप अपने यीशु के पास पहुंच जाओगे, वो समस्याएं आपका कुछ नहीं कर पाएंगी। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, चल रहा होगा, बहुत समस्याएं होंगी, शैतान बहुत टॉर्चर कर रहा होगा, बहुत सारी बातें आपके माइंड में ला रहा होगा, आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम होगा, आपके घर में बीमारी होगी, दुष्ट आत्मा से झगड़े, बहुत कुछ हो सकता है। पर आपकी नज़रें कहाँ पर हैं? अगर आपकी नज़रें यीशु के ऊपर है कि नहीं, मेरा यीशु है, वो मुझे बचाएगा, वो मुझे छुड़ाएगा, मैं उसकी ओर देखकर चलूँगी, तो आप छुड़ाए जाओगे, बचाए जाओगे। आपको कुछ वो कर नहीं सकता। और सिर्फ आप बचाए नहीं जाओगे, लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच पाओगे। जैसे पतरस जब पानी पर चला, यीशु की इच्छा थी कि पूरा पानी पर चलकर वो मेरे पास तक आ जाए, लेकिन पतरस बीच में तूफानों को देखकर डरने लगा। हालेलुया। आपका यीशु खड़ा है दूसरी साइड, और आप यीशु तक पहुंच सकते हो, आप अपने मकसद तक पहुंच सकते हो। जिस बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसको आप पूरा कर सकते हो, अगर आपकी नज़रें आपके यीशु पर है। तूफान तो आपकी ज़िंदगी में रहेगा, बाइबल कभी वादा नहीं करती। जब आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, तो अब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आएगी तूफान, समस्याएं आएगी, बट आपकी नज़रें कहाँ पर है, वो ज़्यादा मायने रखता है। तूफान आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो आया है जाने के लिए। हालेलुया। लेकिन अगर आपकी नज़रें यीशु पर है, तो आप आराम से उस तूफान को पार कर जाओगे, अपने यीशु तक पहुँच जाओगे, अपने उद्धारकर्ता तक पहुँच जाओगे, अपने मकसद तक, अपनी बुलाहट तक पहुँच जाओगे, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। लेकिन अगर आपकी नज़रें तूफान पर, पानी पर, चीज़ों पर, समस्याओं पर है, तो ज़रूर है कि वो समस्याएं डर लेकर आएंगी, और डर के साथ साथ, अपने साथ साथ डर अविश्वास लेकर आता है, संदेह लेकर आता है। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है कि हर समस्याएं जब आती हैं, तो अपनी समस्याओं में हमको क्या करना है। हालेलुया। हमको अपने यीशु की तरफ देखते रहना है। एक और वचन हम पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय हम पढ़ेंगे कि अगर आप इस वक्त किसी भी तूफान का सामना कर रहे हो, किसी भी समस्या का सामना कर रहे हो, जिसमें से आपको लग रहा है कि नहीं, अब इसमें से तो निकलना असंभव है, लेकिन उस समस्याओं को छोड़कर आप यीशु की तरफ ध्यान दो। आप कहो कि नहीं, मेरा यीशु मेरे साथ है, वो मुझे निकाल लेगा, वो मुझे संभाल लेगा। हम एक चीज़ और देखते हैं मत्ती में, जो हमने ये पढ़ा, ये इंसिडेंट, उसमें हम देखते हैं कि पतरस ने ये जब वो डूबने लगा, तो उसने ये नहीं कहा, चिल्लाकर ये नहीं कहा कि हे प्रभु मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। नहीं, उसने क्या कहा, हे प्रभु मुझे बचा।
तो आपकी समस्या में आप तूफानों से घिरे हुए हो, इस समस्या में, इस तूफानों में आप क्या कह रहे हो प्रभु को? आप ये कह रहे हो, प्रभु इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी गड़बड़ी है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, मैं इसमें से कैसे निकलूं, क्या करूं, ये वो सब ये कह रहे हो आप? या ये कह रहे हो कि प्रभु मुझे इसमें से निकाल, प्रभु मुझे इस समस्या में से बुद्धि दे, बचा मुझे, मैं कैसे बाहर आऊं, मुझे बुद्धि दे, ये समस्याओं में से मुझे निकाल प्रभु, मेरा हाथ पकड़ कर मुझे समझा कि मैं क्या करूं। हालेलुया। अगर आप ये कह रहे हो तो आपका यीशु खड़ा है आपको बचाने के लिए, आपको संभालने के लिए। वो आपको डूबने और गिरने नहीं देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम ये वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय। अगर आप समस्या में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, तो हमको करना क्या है, ये वचन साफ साफ बता रहा है। 12वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय दूसरे वचन से मैं पढ़ूंगी। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। अगर आप अपने तूफान में हैं, समस्या में हैं, परेशानी में हैं, तो आपको करना क्या है? हो सकता है शुरुआत तो आपने की होगी यीशु को देखकर। हालेलुया। आप शुरुआत में यीशु को देखकर ही चल रहे थे, आप बहुत एक्साइटेड थे कि अब प्रभु मेरे जीवन में आ गया, प्रभु 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 ही सब कुछ। आप उसकी आराधना करते थे, उससे प्यार करते थे, उसका वचन पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ने लगे, आपकी नज़रें धीरे 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 यीशु से हटने लगी। तूफान तो तभी भी था आपके जीवन में जब आप प्रभु में आए थे, तभी भी आपके जीवन में तूफान था, लेकिन आपकी नज़रें यीशु पर थी, इसलिए आप चल रहे थे। लेकिन जैसे ही आप अपनी नज़रें धीरे 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 मसीह जीवन में अपनी नज़रें यीशु से हटाकर तूफान पर लगाने लगे, आपके अब कहने लगे हो कि परमेश्वर मैं तो डूब रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं इस समस्या में जूझ रहा हूँ, मैं करूँ क्या? तो आपको करना क्या है? ये इब्रानियों की पत्री में या 12वें अध्याय में लिखा है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जो पतरस नहीं कर पाया। पतरस आधे रास्ते तक पतरस ने किया, लेकिन उसके बाद उसने भी जब उसकी नज़रें हटा ली तो वो डूबने लगा। लेकिन हमें क्या करना है? अपनी नज़रें नहीं हटाना है। क्यों नहीं हटाना है? क्योंकि विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला केवल यीशु मसीह है, और वो खड़ा है आपके लिए, दूसरी तरफ खड़ा है। आपको लग रहा है अरे पानी में तो मैं डूब जाऊंगी, लेकिन नहीं प्रियो, वो आपके लिए खड़ा है, दूसरी ओर खड़ा है। अपने हिम्मत को बढ़ाएं और बढ़ते जाओ, उस पानी पर चलते जाओ, चलते जाओ, उन तूफानों पर चलते जाओ, चलते जाओ। आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही है उनके ऊपर चलते जाओ, चलते जाओ, और आप यीशु की ओर पहुंच जाओगे, यीशु के पास पहुंच जाओगे, क्योंकि आपकी नज़रें तूफानों पर नहीं है मगर अपने यीशु पर है। हालेलुया। तो यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया, हालेलुया। उसने किसी चीज़ों को नहीं देखा, लज्जा को नहीं देखा, लेकिन आपके और मेरे लिए क्रूस को सहा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आज परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया है। थैंक यू जीसस। तीसरा वचन हम पढ़ेंगे, इसलिए उस पर ध्यान करो। किस पर ध्यान करो? यीशु पर ध्यान करो। क्यों? जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। हो सकता है इस तूफान में, इस समस्या में, इस परेशानी में, इस गरीबी में, इस बीमारी में आप साहस छोड़ने वाले हो। आपको लग रहा है नहीं, अब मेरा साहस अब बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं सह सकता, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। हो सकता है आप इस कगार पे हो अपने साहस को, अपने धीरज को छोड़ने के लिए, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ, ये वचन में देखो क्या लिखा है कि यीशु पर ध्यान दो। उसने क्या किया? पापियों का इतना विरोध सहा, इतना तकलीफ सहा, इतना दुख उठाया, क्रूस की मृत्यु तक सही। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। इतना विरोध सहा ताकि जब हम उसको देखें कि अरे मेरे यीशु ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मेरे यीशु ने मेरे लिए इतना दर्द सहा, इतना तकलीफ सहा। जब हम ये देखें, जब हमारी नज़रें उस पर रहे, उसने क्या किया है उसके ऊपर रहे, उसके बलिदान के ऊपर रहे, उसके प्यार के ऊपर रहे, तो हम अपना साहस, हम निराश होकर साहस न छोड़े फिर। हालेलुया। अगर हमारी नज़रें उस पर नहीं रहेगी तो हम निराश हो जाएंगे, अपने साहस को, अपने धीरज को छोड़ देंगे। हालेलुया। लेकिन अगर हमारी नज़रें यीशु पर है, उसको ताक रहे कि उसने क्या किया मेरे लिए, वो मुझसे कितना प्यार करता है। उसने, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। और वचन कहता है कि उसके प्रेम की भलाई इस रीति से उसने हम पर प्रकट की कि जब हम पापी थे उसी समय पे मसीह हमारे लिए मारे गए। तो
तो अगर मसीह हमारे लिए मारे गए तो उसके प्रेम पे ध्यान दो कि कैसा उसका अनोखा प्यार है कि उसने अपनी जान तक मेरे लिए दी। जब आप इन चीज़ों को सोचने लगोगे, जब आप इन बातों को सोचने लगोगे, तो आप फिर आराम से अपने तूफानों में चल पाओगे। आप निराश नहीं होगे, निराश तो होगे लेकिन निराश होकर अपने साहस को नहीं छोड़ोगे अगर आप यीशु को देखते रहोगे तो। हालेलुया। आप अपने तूफानों पे चलते जाएं, इस पानी पर, इस समस्या पर, इस गड़बड़ी पर चलते जाएं, इस बीमारी में भी आप चलते जाएं, यीशु की ओर देखकर चलते जाएं और कहें कि यीशु मेरा चंगा करने वाला है, वो उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। वचन को बोलते रहें, कन्फेस करते रहो, चलते जाएं। हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ूंगी, इब्रानियों की पत्री में ही चौथा जो अध्याय है उसका 14वां वचन मैं पढ़ूंगी। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये जो परिस्थिति में मैं हूँ, ये समस्या में मैं हूँ, इसमें तो कोई नहीं, आज तक कोई ऐसी समस्या किसी के ऊपर नहीं पड़ी, मेरे ऊपर ये पड़ी है, इतनी तकलीफ भरी सिचुएशन में मैं हूँ। यहाँ पे वचन साफ साफ कह रहा है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। क्यों? वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु भी आपके समान परखा गया था, यीशु भी आपके समान समस्याओं में था, तकलीफ़ों में था, रिजेक्शन में था, सारी चीज़ों में था। हालेलुया। यीशु ने पतरस को पहले ही नहीं कहा कि पतरस तू पानी पर चल के आ, पहले यीशु ने उन तूफानों पर यीशु चले, उस पानी पर यीशु चले, उस तूफान के बीच यीशु पहले चल कर आए। जब यीशु चल कर आए तब यीशु ने कहा कि अब पतरस तू आ जा। हालेलुया। यीशु कभी भी आपको ऐसी चीज़ों के अंदर नहीं छोड़ेंगे जो पहले यीशु ने नहीं की है। यीशु जानते हैं कि आप किन दुखों से जा रहे हो, वो जानते हैं कि आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं, किन तकलीफ़ों से आप गुजर रहे हो। हालेलुया। वो आपके दुख में आपके साथ दुखी भी होते हैं। हालेलुया। ये वचन यहाँ पर कह रहा है कि वो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होता है, हमको सांत्वना देता है। हालेलुया। तो हमें जैसे हम इस परिस्थिति में हैं, हमें करना क्या है? हमें अपने महायाजक की ओर देखना है। हालेलुया। हमारा महायाजक जो स्वर्गों के स्वर्ग में चला गया है, परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया है और वो वहाँ पर बैठा है और वो हमें देख रहा है और हमें कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी अपनी दौड़ को पूरा कर, दौड़ो, पानी पर चलो, इन तूफानों के बीच में, इन समस्याओं के बीच में चल कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। तुम डूबोगे नहीं, तुम अपना ध्यान यहाँ वहाँ मत लगाओ, समस्याओं पर मत लगाओ, बीमारी पर मत लगाओ, तूफान पर मत लगाओ। मुझे पता है ये तूफान जो है, ये जो बीमारी आई, ये जो परेशानी आई, ये जो तकलीफ आई है, ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, ये इसमें आप बहुत डर रहे हो, आप अपना हियाव छोड़ने के कगार पे हो, मगर आपका हियाव, आपका धीरज, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। बाइबल बताती है आप अपना ध्यान अपने महायाजक की ओर लगा कर रखो, वो आपके लिए विनती कर रहा है वहाँ पर और खड़ा है। जैसे पतरस के लिए यीशु पानी पर खड़े थे कि पतरस आ, और पतरस आ रहा था। यीशु चाहते थे कि पतरस पूरी तरह से यीशु के पास आ जाए। हालेलुया। लेकिन बीच में ही पतरस ने अपना ध्यान हटाया। हालेलुया। प्रियो, मैं चाहती हूँ कि आप और मैं अपना ध्यान अपने महायाजक के ऊपर से न हटाएं, उसके ऊपर देखते रहें, उसने क्या क्या दुख आपके लिए सहा है, उसने क्या क्या तकलीफ़ें हमारे लिए सहा है, और वो कैसे निष्पाप निकला, कैसे वो परखा गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। कैसे वो निष्पाप निकल कर उस सारी चीज़ों को करके आज परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा है। उसकी ओर अपनी नज़रें लगाएं और आप भी इन तूफानों को, इन चीज़ों को, परिस्थितियों को चीरते हुए आगे बढ़ते जाएं और अपने महायाजक के पास पहुंच जाएं। हालेलुया। और वो आपका इंतज़ार कर रहा है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये वचन से एनकरेजमेंट मिला है। हो सकता है कि मैंने इतना सारा चीज़ें मुझे आ रहा था कि मैं अभी कंट्रोल मैंने किया है, समझो मैंने आधी चीज़ें आपको इसमें से बताई है और बहुत सारी चीज़ें इसमें से मुझे मिल रही थी, लेकिन मैं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और लोगों को ग्रैस्प करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं पूरी चीज़ें नहीं बता सकती।
हो सकता है आपको इसमें भी लग रहा होगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, लेकिन आप इस वीडियो को धीरे धीरे देखना, एक एक वचन जो है सामर्थ्य है सुनना, और फिर से आप इन वचनों को पढ़ना। स्पेशली जो इब्रानियों का जो मैंने चौथा अध्याय का वचन बताया, चौथा अध्याय 14वां और 15वां वचन, और जो मैंने बताया कि 12वां अध्याय का जो वचन है, 12वां अध्याय का दूसरा और तीसरा वचन, स्पेशली इस पे ध्यान देना कि क्या ये वचन कहता है। आपको बहुत सुकून सांत्वना मिलेगी और आप आगे बढ़ोगे इन चीज़ों में। हालेलुया। तो इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब हम धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुंदर और सामर्थी वचन के लिए। हम धन्यवाद करते यीशु, आप खड़े हो प्रभु, आपने पहले सारी चीज़ें खुद की है प्रभु। आप पानी पर चले, आप उन तूफानों में चले प्रभु, आप उन सिचुएशन से, उन परिस्थितियों से, उस तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं प्रभु यीशु मसीह। आप सारे तरह के सताव से गुजरे हैं प्रभु यीशु मसीह, तभी अब आप परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गए। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते प्रभु कि जैसे हमारे भाई बहन प्रभु, हम हमारे विश्वासी बहन और भाई जो तकलीफ में इस वक्त संघर्ष में है परमेश्वर, इस वक्त तूफान में अपने हैं परमेश्वर पिता, वो अपना धीरज खोने पर है खुदावन परमेश्वर, वो निराश होकर अपने साहस को छोड़ने पर है। पवित्र आत्मा, इस वक्त मैं मांगती हूँ कि पवित्र आत्मा इन सब की मदद करिए, हमारी सबकी आंखों को खोलिए कि हम देखें अपनी समस्याओं को नहीं, लेकिन अपने यीशु को देखें। हम उस महायाजक को देखें जिसने हमारे लिए दुख सहा और आज वो सिंहासन के दाहिनी ओर जाकर बैठा है। हम उसकी ओर देखकर चले। पवित्र आत्मा, हर एक की मदद करिए, जो भी इस वीडियो को देख रहा है और समस्याओं से गुजर रहा है, उनमें से हर एक की मदद करिए। पवित्र आत्मा, उनके दिलों से बातें करिए। पवित्र आत्मा, उनके बोझ को आप ले लीजिए, क्योंकि वचन कहता है आप कंफर्टर हो, आप शांति देने वाले परमेश्वर हो। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप ऐसा कर रहे हो, हर एक के जीवन में अद्भुत काम कर रहे हो परमेश्वर। मैं जानती हूँ तूफान जो उनके जीवन में आए, जो समस्याएं आई, जो बीमारी, जो परेशानियाँ उनको दिख रही हैं, ये उनको डुबाने के लिए नहीं आए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से वो इन समस्याओं से निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर मदद करिए पवित्र आत्मा की इन समस्याओं में हम अपना हियाव नहीं खोए, हम डरे नहीं, हम अविश्वास को अपने जीवन में आने नहीं दे परमेश्वर, और अपने यीशु की ओर देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा कि आपने ऐसा ही सभी की मदद की, इसके लिए थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। और एक बात, जैसे अभी मैं प्रार्थना करी थी, पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि कई लोग वो हो सकता है कह सकते कि अगर पतरस पानी पर नहीं चल पाया, पतरस उन तूफानों में नहीं चल पाया, पतरस जो यीशु के साथ 3-3.5 साल तक रहा, चला फिरा, वो जब तूफान को देखकर डरने लगा तो मैं क्या चीज़ हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय पतरस के अंदर पवित्र आत्मा नहीं थे, पतरस ने पवित्र आत्मा को पाया नहीं था, क्योंकि यीशु अभी भी जिंदा थे, क्रूस पर नहीं मरे थे। हालेलुया। तो पतरस के अंदर पवित्र आत्मा उस वक्त नहीं थे, फिर भी उसने कोशिश किया और उतने दूर तक पानी पर चला। आज हो सकता है आप बोल रहे हो मैं तूफान में नहीं चल सकता। अगर पतरस नहीं चल पाया, पतरस अपनी समस्याओं को देखकर डर गया, तो मैं कैसे नहीं डरूं। डर तो आना एकदम नॉर्मल बात है। बट मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आपके अंदर एक है जो बहुत सामर्थी है, जो आपको सामर्थ दे सकता है, जो आपको ताकत दे सकता है इन सारी समस्याओं में लड़ने के लिए। तो उसको पुकारो, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, उनके सामर्थ्य से आप इन तूफानों में आराम से आगे बढ़कर जा सकते हो, और वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। तो निराश नहीं होना, एनकरेज हो जाइए, आप अपना साहस मत छोड़िए, अपना धीरज मत छोड़िए, प्रभु में आगे बढ़ते रहिए और अपने परमेश्वर की बड़ाई और स्तुति करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और शैतान तो हारा हुआ है आपके जीवन से, पूरी तरह से वो हारा है, वो कुछ आपके जीवन में कर नहीं सकता। हालेलुया। थैंक यू जीसस, आमेन।